क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी दवा हो जो हर 7 दिन में आपकी उम्र बदल सकती हो? क्या आप अपनी असली पहचान छोड़कर एक नया, खूबसूरत और जवान जीवन जीना चाहेंगे? आज हम आपको एक अनोखी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक महिला ने अपनी उम्र के खेल में खुद को ही खो दिया। दी हिडन ट्विस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान का हाथ जो एक काले दस्ताने पहने हुए है, एक अंडे के पीले भाग में एक अजीब सा पदार्थ इंजेक्ट करता है। कुछ ही मिनटों बाद पीला भाग विभाजित होने लगता है और एक समान अंडा बन जाता है। दूसरी तरफ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक शानदार आयोजन हो रहा है। ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध अभिनेत्री एलिजाबेथ स्पार्कल का अनावरण किया जा रहा है। चमकदार अक्षरों में उसका नाम लिखा होता है, मगर समय के साथ वह सितारा धुंधला पड़ने लगता है। धीरे धीरे एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम अपनी चमक खोने लगता है। अब वह एक एरोबिक्स टीवी शो होस्ट करती है। उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन अब भी वह फिट है और सुंदर दिखती है। एक दिन वॉशरूम जाते समय उसे दिखता है कि महिलाओं का वॉशरूम खराब है, तो वह पुरुषों के वॉशरूम में प्रवेश कर जाती है। वहां एक स्टॉल के अंदर उसे शो के निर्माता हार्वी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है कि एलिजाबेथ अब पुरानी हो चुकी है और शो को अब एक युवा और आकर्षक लड़की की जरूरत है। उसका कहना था कि स्पार्कल को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका ऑस्कर तो सिनेमैटोग्राफी के शुरुआती दौर में जीता गया था। यह बात सुनकर एलिजाबेथ परेशान हो जाती है। एलिजाबेथ निर्माता के साथ दोपहर को भोजन के लिए जाती है, जहां हार्वी हंसी मजाक में उसकी रिटायरमेंट की घोषणा कर देता है और अपने दोस्त के साथ चला जाता है। एलिजाबेथ अपने वाइन ग्लास में एक मक्खी देखती है और उतनी ही असहाय महसूस करती है। घर जाते समय उसका ध्यान उन मजदूरों पर जाता है जो उसका विज्ञापन हटा रहे होते हैं। इसी ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर एलिजाबेथ को पहचान लेता है और उसकी तारीफ करता है, पर एलिजाबेथ रोने लगती है, क्योंकि उसकी सारी प्रसिद्धि अब अतीत बन चुकी है। डॉक्टर परेशान हो जाता है और उसे अलविदा कहकर चला जाता है। तभी एक युवा नर्स एलिजाबेथ की पीठ की जांच करने लगता है और धीरे से कहता है कि वह एक प्रयोग के लिए एकदम सही है। जाने से पहले नर्स उसकी जेब में एक फ्लैश ड्राइव डाल देता है, जिसमें एक प्रोडक्ट का विज्ञापन होता है, जिसका नाम सब्सटेंस सौ है। एलिजाबेथ उस प्रोडक्ट का नाम पढ़ ही रही होती है, तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे बुलाता है। यह आदमी उसका पुराना क्लासमेट फ्रेड होता है। वह एलिजाबेथ से मिलकर खुश होता है और उसे अतीत की यादें ताज़ा करने के लिए मिलने का प्रस्ताव देता है। फ्रेड एक पुराने कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिखता है, उसे पानी में भिगोकर एलिजाबेथ को देता है। एलिजाबेथ खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसे एक गुलदस्ता मिलता है, जो उसकी पुरानी टीम की ओर से भेजा गया होता है, जिसमें लिखा होता है, इन सभी वर्षों तक टीम का हिस्सा रहने के लिए धन्यवाद। वह बार बार शब्द वाज पढ़ती है और फिर जिज्ञासा में आकर फ्लैश ड्राइव को टीवी में लगाकर सब्सटेंस का विज्ञापन देखती है। इस विज्ञापनों में बताया जाता है कि यह इंजेक्शन उसके डीएनए को अनलॉक करेगा और सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, जिससे उसका एक और वर्जन बनेगा। दोनों वर्जन्स के व्यक्तित्व अलग अलग होंगे, लेकिन असल में वे एक ही व्यक्ति के बेहतर, युवा और अधिक सुंदर और अधिक परिपूर्ण होगा। इन दोनों वर्जन्स को हर 7 दिनों में अदला बदली करनी होगी, लेकिन उसे यह याद रखना होगा कि दोनों वास्तव में एक ही हैं। एलिजाबेथ एक बार में जाती है और खुश कपल्स को देखकर महसूस करती है कि वह कितनी अकेली है। घर आकर कई घंटों तक सोचती है और अंततः उस नंबर पर कॉल करती है जो उसे दिया गया था। वह सब्सटेंस का ऑर्डर कर देती है। उसे एक पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है, जहां से वह अपना पैकेज ले सकती है, और कॉल तुरंत काट दिया जाता है। उस रात एलिजाबेथ सो नहीं पाती। सुबह होते ही उसकी नज़र एक अखबार में छपे विज्ञापनों पर पड़ती है, जिसमें शो के नए होस्ट के लिए उम्मीदवारों की तलाश की जा रही होती है। साथ ही उसके मेल में एक कार्ड और वही पोस्ट बॉक्स नंबर आता है जो सब्सटेंस के लिए था। एलिजाबेथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पैकेज को लेने निकल पड़ती है। कार्ड का उपयोग करके वह एक पुरानी बिल्डिंग का छुपा दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। एलिजाबेथ बॉक्स खोलती है। अंदर सभी चीजें बड़े ही अच्छी तरीके से पैक की गई हैं। बैग्स पर लेबल लगे हैं: एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, द अदर यू, द स्विच, फूड फॉर द मैट्रिक्स, फूड फॉर द अदर यू। एक्टिवेटर सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन स्टेबलाइजर रोज लेना जरूरी है। यह मैट्रिक्स सेल से निकाला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, हर 7 दिन बाद स्विच करना अनिवार्य है।
दोनों को हमेशा याद रखना चाहिए कि वे एक ही अस्तित्व के दो हिस्से हैं। एलिजाबेथ आईने में खुद को निहार रही है। उसकी झुर्रियां और ढीली पड़ती त्वचा सब साफ नजर आ रहा है। एक लंबी सांस लेने के बाद वह एक स्पेशल सीरिंज में एक्टिवेटर भरकर खुद को इंजेक्ट करती है। अचानक जबरदस्त दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। वह जमीन पर गिरती है, तड़पती है, चीखती है। उसकी पीठ की खाल फट जाती है और अंदर से एक नई जवान लड़की जन्म लेती है। नई लड़की धीरे धीरे होश में आती है। जब वह आईने में देखती है तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की की परछाई होती है। पहले तो वह अपनी इस नई हालत का पूरा मजा लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एलिजाबेथ की बेहोश बॉडी पर पड़ती है। वह तुरंत घाव सिलती है, फिर अपने नए जीवन का आनंद लेने के लिए सोने चली जाती है। लड़की नहाने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह स्टेबलाइजर का इंजेक्शन निकालती है और उसे एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से निकाले गए फ्लूइड से भरकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है। अब वह पूरी तरह फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रही है। वह अपना नया नाम मिया रखती है और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। मिया एक कास्टिंग कॉल पर जाती है, जहां वह अपने लिए एक स्विमसूट खरीदती है। प्रोड्यूसर के असिस्टेंट्स उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मिया एलिजाबेथ की जगह शो की नई होस्ट बन जाती है, लेकिन वह सभी को सिर्फ एक शर्त बताती है। हर 7 दिन में उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए जाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर हार्वी उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। मिया अब फेम की दुनिया में पूरी तरह रम चुकी है। मिया अपनी बॉडी से स्पेशल ट्यूब्स अटैच करती है, जिससे सब्सटेंस का ट्रांसफर हो सके। कुछ देर बाद एलिजाबेथ जागती है और मिया बेहोश होकर कोमा में चली जाती है। अब एलिजाबेथ वापस अपने पुराने शरीर में है, झुर्रियों से भरी, दर्द से कराहती हुई। लेकिन यह चक्र हर हफ्ते दोहराया जाता है। मिया अब टीवी विज्ञापनों में आ रही है, पार्टियों में जा रही है और पूरी तरह स्टार बन चुकी है। लेकिन अब उसके मन में एलिजाबेथ के शरीर को लेकर डर पैदा होने लगता है। लेकिन एक दिन वह बाथरूम में एक सीक्रेट रूम बनाती है। काम खत्म होते ही पड़ोसी दरवाजा खटखटाता है और शोर की शिकायत करता है। मिया को देखकर वह मोहित हो जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन मिया दरवाजा बंद कर देती है और जहां वह एलिजाबेथ की बॉडी को छिपा देती है। एक दिन मिया पार्टी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे याद आता है कि स्विच करने का समय निकल चुका है। जल्दबाजी में वह सीक्रेट रूम में भागती है और एक अतिरिक्त स्टेबलाइजर का डोज लेती है। लेकिन अब एलिजाबेथ के शरीर पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। उसकी हड्डियां मुड़ने लगती हैं, उसके जॉइंट्स में तेज दर्द शुरू हो जाता है। मिया अब टीवी जगत में सुपरस्टार बन चुकी है, लेकिन मिया स्टेबलाइजर का ओवरडोज लेने लगी है, जिससे एलिजाबेथ का शरीर अत्यधिक तेजी से बूढ़ा होने लगता है। अब जब एलिजाबेथ फिर से जागती है, तो वह एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी होती है। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ। अब वह सब कुछ खत्म करने का फैसला करती है। स्विच के दिन मिया देखती है कि एलिजाबेथ अब बेहद डरावनी दिखने लगी है। मिया अब स्टेबलाइजर का स्टॉक जमा करने लगती है, ताकि वह ज्यादा दिनों तक बिना स्विच किए जिंदा रह सके। लेकिन अंत में स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है। मिया अब खुद को बचाने के लिए आखिरी बार स्विच करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका शरीर पूरी तरह विकृत हो जाता है। एक भयानक अधूरी क्रिएचर बन जाती है। एलाइजा मिया। जब मिया अपने नए साल के शो के लिए स्टेज पर जाती है, तभी उसका चेहरा गलने लगता है। नाखून गिर जाते हैं, कान टूटकर गिर जाता है। सभी चीखने लगते हैं। स्टूडियो में भगदड़ मच जाती है और अंततः मिया का पूरा शरीर गलकर एक खून के गड्ढे में बदल जाता है। अगली सुबह स्टूडियो की सफाई कर दी जाती है और एक नई होस्ट लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या सच में हमेशा जवान रहना इतना जरूरी है कि हम खुद को ही खो दें? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद।